अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। चीफ मिनिस्टर और सदर तेलंगाना राष्ट्र समिति के चंद्रशेखर राव ने आज TRS के प्लेनरी सेशन से खिताब के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरस पड़े और कहा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगा रही है और तनकीद बराए तनकीद के जरिए झूठे प्रोपेगेंडे में मसरूफ है। उन्होंने कहा कि झूठों के पर नहीं होते और ये उत्तम कुमार रेड्डी बेपर की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील उनकी पार्टी की 14 साल तवील जद्दोजहद का नतीजा है और इन 14 वर्षों में उन्होंने कई सोबतें बर्दाश्त की, कभी पुलिस की लाठियां खाई तो कभी जेल को भी गए। आज प्रदेश कांग्रेस में तेलंगाना के जो लफ्ज शामिल किया गया है वो उनकी जद्दोजहद का नतीजा है। चीफ मिनिस्टर ने प्रगति भवन में 150 कमरे होने से मुतालिक सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी के प्रोपेगेंडे को झूठा प्रोपेगेंडा करार दिया और चुनौती दे दी और कहा कि वो अखबार वालों के साथ आज शाम प्रगति भवन पहुंचकर 15 कमरों से ज्यादा एक भी कमरा दिखा दें तो अपने ओहदे से मुस्तफी हो जाएंगे या फिर उत्तम कुमार रेड्डी अपना मुंह काला करने के लिए तैयार हो जाएं। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कस्टम एयर इंटेलिजेंस यूनिट ने सोने की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 15 लाख रुपए मालियती 445 ग्राम सोने के बिस्किट जब्त कर लिए और एक शख्स को गिरफ्तार करके पूछताछ का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि इत्तला मिलने पर कस्टम के हुक्काम ने दुबई से हैदराबाद आने वाली इंडिगो फ्लाइट के मुसाफिरीन की जबरदस्त चेकिंग की और मस्कूरा शख्स के पास से जिसने बड़ी चालाकी के साथ LED के इमरजेंसी लाइट में बिस्किट छुपाए रखे थे बरामद कर लिए। बताया जाता है कि स्मगलिंग के नए तरीकेकार का पता चला है। इन टुडे बैरूनी ममालिक का सफर करने वालों को खबरदार करना चाहता है कि वो सफर के दौरान अजनबी लोगों से कोई पार्सल या गिफ्ट बॉक्स कबूल न करें, क्योंकि शातिर लोग गैर कानूनी अशिया की स्मगलिंग के लिए भोले भाले लोगों को निशाना बनाते हैं। मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज हल्के कारवान के कारपोरेटर्स के हमरा जोनल कमिश्नर H दासरी के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और हल्के में सड़कों की तोसी के कामों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। बाद-ए-अज़ां इन टुडे से बातचीत करते हुए कौसर मोहिउद्दीन ने बताया कि इस इजलास में 1 साल से जेर हल तलब मसाइल पर बातचीत हुई, जिसमें प्राणा पुल जंक्शन का इम्प्रूवमेंट भी शामिल है। उन्होंने बताया कि टोली चौकी ता हकीम पेट ता पारामाउंट और पारामाउंट ता लोटस पाउंड और टप्पा चबूतरा ता झिर्रा सड़क की तोसी के कामों को भी मंजूरी दे दी गई। इस खुसूस में मुतासरीन का रमजान से कबल या फिर रमजान के बाद एक इजलास मुनक्किद करते हुए मुआवजे की अदायगी को खतियत दे दी जाएगी। कारवान के रुकन असम्बली ने बताया कि इजलास में डिप्टी कमिश्नर सर्कल 10, 7 और 7A के अलावा चीफ सिटी प्लानर देवेंद्र रेड्डी, असिस्टेंट सिटी प्लानर्स और दूसरे अहदेदार भी मौजूद थे। पुलिस कंचन बाग ने साउथ जोन टास्क फोर्स के ताबन से घरों में नकबजनी करने वाले एक 44 साल आदि सारिक मोहम्मद सलीम उर्फ सुनील शेट्टी को गिरफ्तार करके 21 लाख रुपए मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। बताया जाता है कि शाहीन नगर का रहने वाला सुनील शेट्टी छत और डक के जरिए मुकफ्फल घरों में दाखिल होने का माहिर था और वो रात के आखिरी पहर 3 से 4 बजे के दरमियान तरक्की की वारदातें करता था और उसका निशाना सिर्फ मुसलमानों के मुतवस्सित या फिर गरीब तबके के घर होते थे। दिन के औकात में उसकी मसरूफियात में कैरम खेलना और लूडो खेलना था। पुलिस ने बताया कि सुनील शेट्टी हैदराबाद और रिचाकंडा कमिश्नरेट के हुदूद में 13 केसेस में मतलूब था। मुलजिम को अदालत में पेश कर दिया गया। पुराने शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम सरबराही और बाज़ इलाकों में आलूदा पानी की सरबराही की शिकायत से मुतालिक इन टुडे की रिपोर्ट का असर ये हुआ कि हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने फौरी तौर पर KTR और मैनेजिंग डायरेक्टर वाटर वर्क्स को ट्वीट करते हुए मसले के हल की तरफ तवज्जो दिलाई। इन ट्वीट के जवाब में दाना किशोर ने, जो MD हैं वाटर वर्क्स के, बैरिस्टर अवैसी के जवाब में बताया कि कृष्णा वाटर की सप्लाई में थोड़ी सी दुश्वारी है और दूसरे जराये से पानी का जखीरा करते हुए पानी की सरबराही के इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि सारा मसला अंदरून एक हफ्ता हल कर लिया जाएगा। ऐसा लगता है कि हमारी हुकूमत आजकल ट्वीट के जरिए ही चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंडबैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस,
उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मुगलपुरा। बीदर के बगदल शरीफ में हजरत खादर वली गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के 461वें सालाना उर्स की 3 रोजा तकारीब का आज इख्तिताम अमल में आया। बगदाद से आए हुए आलिम दीन सैयद हाशिम अली अल गिलानी मेहमान खुसूसी थे। इन तकारीब में बीदर, गुलबर्गा के अलावा तेलंगाना, महाराष्ट्र और दूसरे इलाकों के सैकड़ों अकीदतमंदों ने भी शिरकत की। SSC साल 2018 के नतायज का आज शाम ऐलान कर दिया गया। सेक्रेटरीट में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के श्रीहरि ने बताया कि 5,34,726 के मुंजमला 4,20,365 तलबा व तालिबात ने इम्तिहानात में कामयाबी हासिल की। इस तरह नतीजे का फीसद 83.78% रहा, जो गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 0.37% कम है। उन्होंने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी लड़कियों ने लड़कों पर सबकत हासिल की, जिनकी कामयाबी का फीसद 85 है। जगतियाल 97% कामयाबी की शरह के साथ रियासत का सबसे टॉप जिला साबित हुआ, जबकि आदिलाबाद 51% के साथ सबसे पीछे है। उन्होंने बताया कि नतायज के मामले में हैदराबाद का रैंक 25वां है। हैरत अंगेज तौर पर रियासत के 21 ऐसे स्कूल हैं जिनका नतीजा 0 है। उन्होंने बताया कि जावी बयाजात की दोबारा तनखी अंदरून 15 यौम फी मजमून 500 रुपए की फीस के साथ करवा सकते हैं। सप्लीमेंट्री इम्तिहानात 4 जून ता 19 जून मुनक्किद होंगे, जिसके लिए फीस दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 में मुकर्रर की गई है। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात बी सुधाकर रेड्डी ने, जो इस मौके पर मौजूद थे, बताया कि नतायज में कोई रैंकिंग नहीं दी गई है। जो भी स्कूल तशहीरी अकरास के लिए रैंकिंग देंगे, हुकूमत की जानिब से ऐसे इदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उनके लाइसेंस को भी मंसूख कर दिया जा सकता है। इन टुडे SSC के इम्तिहानात में कामयाब होने वाले तलबा व तालिबात को अपनी तरफ से मुबारक पेश करते हुए इन्हें ख्वाहिशात का इजहार करता है। दारुसलाम नामपल्ली के इलाके में AB इंटरप्राइजेस आर्किटेक्चरल ग्लासेस एंड हार्डवेयर स्टोर का इफ्तिताह मौलाना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने अंजाम दिया। स्टोर के प्रोप्राइटर मोहम्मद अब्बास हैं। नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट के करीब मशरूबात की एक नई दुकान जूस पंच का गुलाम रसूल साहब ने इफ्तिताह किया। उनके फर्जंद और प्रोप्राइटर मोहम्मद अकरम ने मेहमानों का खैरमकदम किया। उन्होंने बताया कि मौसम गर्मा में मशरूबात की बढ़ती हुई मांग के पेश नजर उन्होंने दुकान खोलने का फैसला किया। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की 17वीं सालगिरह के मौके पर कोम्पल्ली में पार्टी का प्रिलिमिनरी सेशन का आज से आगाज हो गया। पुराने शहर के सैकड़ों कारकुनों ने जुलूसों की शक्ल में कोम्पल्ली पहुंचे। जुमा के पेश नजर प्रिलिमिनरी सेशन के मुकाम पर खुसूसी शामियाने के साथ नमाज जुमा का इंतजाम किया गया था, ताकि सैकड़ों मुस्लिम कारकुनों को सहूलत मिल सके। नमाज अदा करने वालों में डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली, डिप्टी मेयर बाबा फसीउद्दीन, मोहम्मद शकील रुकन असेंबली बोधन और दूसरे शामिल थे। शहरियों में ट्रैफिक शऊर की बेदारी की मुहिम के तौर पर RTA बंदागुड़ा और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मुश्तरका तौर पर एक मेगा कैंप हफ्ता 28 अप्रैल को 2 बजे से 4 बजे शाम नूरी फंक्शन हॉल में मुनक्किद होगा। इसमें ट्रैफिक के कवानीन और कवायद से वाकिफ करवाया जाएगा। इस मौके पर बंदागुड़ा RTA के तहत आने वाले शहरियों को लर्निंग लाइसेंस भी दिए जाएंगे। कमिश्नर पुलिस सी अंजनी कुमार इस कैंप का इफ्तिताह करेंगे, जबकि एडिशनल कमिश्नर पुलिस ट्रैफिक अनिल कुमार मेहमान खुसूसी होंगे। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सी अंजनी कुमार ने ट्रैफिक से मुतालिक शऊर की बेदारी पर मुबनी एक मुख्तसर सी फिल्म की CD जारी की। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक अनिल कुमार के अलावा फिल्म में हिस्सा लेने वाले अदाकार लवाना तिरुपति, आकाश, नेहा शेट्टी भी मौजूद थे। TRS की तासीस की 17वीं सालगिरह के मौके पर पुराने शहर में भी जबरदस्त जोशो खरोश देखा गया। TRS के गुलाबी झंडों और खंडवों के साथ सैकड़ों कारकुनों ने मुख्तलिफ महलों में जुलूस निकाले और जुलूस की शक्ल में नवाही इलाके कोम्पल्ली पहुंचे, जहां पार्टी ने तकरीब मुनक्किद की थी। मजलिस बल्दिया हैदराबाद के इंतखाबात में कामयाबी के बाद शहर में TRS कारकुनों के हौसले बुलंद हुए, वरना साबिका बल्दिया में TRS का एक भी रुकन नहीं था।
अल्हम्दुलिल्लाह टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। भारत और पड़ोसी मुल्क सुपर पावर चाइना के बीच कुछ अरसे से तनाज़ात के चलते पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर आला सतही बातचीत के लिए वहां पहुंच गए हैं। बताया गया है कि वुहान में मुनक़िदा एक इजलास में दोनों ममालिक के सदूर मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत करेंगे। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के माहौल में उठान के चलते अमित शाह फिर वहां के दौरे पर पहुंचे और कांग्रेस के खिलाफ में बेलारी में एक रोड शो किया, जबकि कांग्रेस के सदर राहुल गांधी भी मैंगलोर के दौरे पर जाकर वहां अपनी पार्टी का आज मंशूर जारी किया। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले बीजेपी के उम्मीदवारों को पीएम मोदी ने आज अपने एक ऐप के जरिए से उनसे बातचीत की और जिस तरह से मुल्क में विकास हुआ है उसी तरह से कर्नाटक के लिए भी उन्होंने 3 सतरी विकास का मंत्र वहां के उम्मीदवारों को दिया और कांग्रेस पर वहीं बैठे बैठे इल्जाम लगाया कि वो जातिवाद कर रही है, जबकि अभी सारे मुल्क में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा अलग से खड़ा हुआ है, वो भी इन्हीं की सरगर्दगी में। अंबानी के रिश्तेदार को आरबीआई का गवर्नर बनाने वाली बीजेपी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तकर्री में अपने अमल को सही ठहराया है। इस सिलसिले में सवालात उठाने पर कांग्रेस को नकारा, जबकि हुकूमत के सुप्रीम कोर्ट ने भी बीजेपी हुकूमत की सिलसिले में मुदाफियत की है। पिछले 3.5 सालों से खबरों में ला लिए जाने वाले जम्मू कश्मीर के कुलगाम से फिर खबर है कि मुबैना कुछ दहशतगर्दों ने एक पुलिस चौकी पर मंसूबाबंद तरीके से ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 पुलिस वाले समेत एक आम शहरी हलाक हो गया। जबकि कुछ अरसे से हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी भी अभी तक सारे मुल्क पर आया जरूर हो गई होगी। दूसरी तरफ गतुलवाली जुमागुड़ में भी सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़पों की खबरें मिली। मरकजी वजीर पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उड़ीसा के पारादीप इलाके में योजनाओं से करीब 20,000 लोगों को फायदा हासिल हो जाएगा। भारत के मरकजी वजीर दाखिला की सदारत में गुजरात के गांधीनगर में 23वां वेस्टर्न जोनल काउंसिल का इजलास मुनक़िद हुआ। इस मौके पर इन्होंने रियासतों से बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने के हुकूमत के आज़म को दोहराया। मुल्क के हथकरघा सनत को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के कपड़ा वजीरों की दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। सदारत मरकजी वजीर कपड़ा स्मृति ईरानी ने की और बताया कि हुकूमत इस सनत को बढ़ावा देने के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद श्री एम वेंकैया नायडू ने नए MBBS डॉक्टर्स को डिग्री लेने से पहले मशवरा दिया कि वो अपनी खिदमात को दूर दराज के इलाकों में ले जाएं, जहां के लोग इलाज मुआलजे की सहूलतों से एकदम महरूम हैं। दिल्ली में मुनक़िदा एक ग्रामीण सम्मेलन में लोगों को मुखातिब करते हुए इन्होंने कहा कि ऐसा करने से नए डॉक्टर्स को हकीकी रूप से शांति हासिल हो जाएगी। भारत के शराब के कारोबारी और बीजेपी के MP भगोड़े विजय माल्या के सिलसिले में लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट में सुनवाई शुरू की गई है। अब तो भारत का चप्पा चप्पा जान गया है कि भारत को ये शख्स 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी में मसरूफ है।
कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन साइना नेहवाल और पीवी सिंधु ने एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में वुमेन्स सिंगल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। एशियाई युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में नीतू ने 38 किलोग्राम, अरामिका ने 51 किलोग्राम, मनीषा ने 64 किलोग्राम और हरिता ने 69 किलोग्राम के जुमरों में कामयाब होकर फाइनल में अपना दाखिला मनवा लिया है। चलिए इन लड़कियों के मुक्केबाजी में कमाल के बाद हमारे मुल्क में इस्मत रेज़ी के वाकयात में कुछ कमी मुमकिन होनी मजबूत हो गई है। आईपीएल मैचेस में सनराइजर्स हैदराबाद लगातार अपना नाम ऊंचा बनाए हुए है। अभी इस टीम ने किंग्स 11 पंजाब को 13 रनों से हरा दिया है, जबकि दूसरी तरफ दिल्ली की टीम का सामना कोलकाता की टीम से है।